हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपको अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के अंदर की बड़ी अहम खबर पहुंचा रहा हूं। अब से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की कार्रवाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसकी बुनियादी वजह डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइवल, जो कि उनके खिलाफ अगले साल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, जो बाइडन, और उनके बेटे के खिलाफ यूक्रेन के राष्ट्रपति से करप्शन के इल्ज़ामों की जांच के लिए दबाव बनाया है और कहा है कि उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो वे अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाली सैनिक सहायता बंद कर देंगे। इस इल्ज़ाम के बाद उनके खिलाफ पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। अगर संसद के दोनों सदनों में ये पास हो गया तो उन्हें राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ सकता है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। हमारे कार्यक्रम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी ज़रूर शेयर करें, ताकि दुनिया के हालात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही तरीके से समझ सकें। अमेरिका और ब्रिटेन के मीडिया हाउसेस की खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शिकायत करने वाला और को नहीं बल्कि CIA का एक पूर्व अधिकारी है। जब बात खुफिया महकमे के अफसर के हवाले से आ रही है तो उस पर शक किए जाने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। उस अधिकारी का कहना है कि व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर के सीनियर अफसर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हुई फ़ोन कॉल की डिटेल को दबाने की कोशिश कर रहे थे। शिकायत के मुताबिक कॉल का ब्यौरा साधारण कंप्यूटर में नहीं था, बल्कि इसे एक अलग सिस्टम में रखा गया था। शिकायत करने वाले CIA अधिकारी ने यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि उन्हें कई सोर्सेज से यह जानकारी मिली है कि ट्रंप 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में विदेशी दखल के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शिकायत के बाद अमेरिका में ये बहस होने लगी है कि राष्ट्रपति की तरफ से किसी दूसरे देश के नेता को की जाने वाली फ़ोन कॉल्स को कैसे मॉनिटर किया जाता है और बातचीत के ब्यौरे को कैसे और क्यों छिपाया जाता है। यहाँ ये जानना बहुत दिलचस्प है। शिकायत करने वाले अमेरिकी खुफिया अधिकारी को लगा कि राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बीच फ़ोन पर हुई बात की लिखित प्रतिलिपि को सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन पर रखा गया था। उनका मानना था कि ऐसा राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े कारणों से नहीं, बल्कि राजनीतिक यानी पॉलिटिकल वजह से किया गया था। शिकायत के मुताबिक इस फ़ोन कॉल की पहले मरहले की ट्रांसक्रिप्ट को पहले सीक्रेट कैटेगरी में खुफिया रखा गया और फिर उसे टॉप सीक्रेट के तौर पर क्लासिफाइड कर दिया गया, ताकि इसे पढ़ने के लिए आला अफसरों से इजाज़त लेनी पड़े। शिकायत करने वाले CIA अधिकारी का कहना है कि ये ख़तरे का संकेत था, क्योंकि इससे पता चलता है कि व्हाइट हाउस के अफसरों को न सिर्फ राजनीतिक तौर पर संवेदनशील इस कॉल का पता था, बल्कि वे इस जानकारी को अमेरिकी सरकार के दूसरे लोगों से छुपाने की भी कोशिश कर रहे थे। ट्रंप को क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं कि इस कॉल के जरिए से ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपने पॉलिटिकल राइवल, राष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवार उपराष्ट्रपति जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए दबाव डालने की कोशिश की थी, ताकि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हासिल कर सकें। उनका ये भी कहना है कि राष्ट्रपति के सहयोगी इस बातचीत को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगी इन इल्ज़ामों को गलत बताते हैं और कहते हैं कि फ़ोन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट को सेव करने में कुछ भी अलग या एबनॉर्मल नहीं किया गया था। BBC ने आगे लिखा है कि ट्रेडिशनल तौर पर किसी विदेशी नेता से बात करने से पहले अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC के अफसर राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं। फिर जिस वक्त विदेश के नेता से बात हो रही होती है, जानकारी देने वाले यही अधिकारी राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में बैठे रहते हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस के एक दूसरे हिस्से में कुछ और अफसर भी एक सुरक्षित कमरे में बैठे होते हैं और वे राष्ट्रपति की बात को सुनकर नोट्स ले रहे होते हैं। उनके नोट्स को मेमोरेंडम ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन कहा जाता है और इसके लिए छोटा शब्द मेमकॉन इस्तेमाल किया जाता है। बाद में राष्ट्रपति की विदेशी नेताओं से फ़ोन पर हुई बात को कंप्यूटरों के माध्यम से लिखित कॉपी यानी ट्रांसक्रिप्ट में बदला जाता है। व्हाइट हाउस के एक रिटायर्ड अफसर ने बताया है कि कंप्यूटर में दर्ज ट्रांसक्रिप्ट का दूसरे कर्मचारियों के जरिए खुद सुनकर
नोट की गई बातों से मिलान किया जाता है। फिर इन दोनों को मिलाकर एक दस्तावेज बना दिया जाता है। ये लिखित कॉपी भले ही एकदम सटीक ना हो, मगर फिर भी उस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से बहुत एहतियात से तैयार की जाती है। CIA अफसर की शिकायत के मुताबिक ज़ेलेंस्की और ट्रंप की फ़ोन पर हुई बात को लगभग 1 दर्जन लोग सुन रहे थे। NSC के एक फॉर्मर ऑफिशियल के मुताबिक जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, फ़ोन कॉल्स करने से पहले ब्रीफिंग का इंतज़ाम हड़बड़ी में किया जाता है और ये काम अलग अलग सतह के एक्सपर्ट लोगों के ज़रिए किया जाता है। वो कहते हैं कि कई बार तो उन्हें आखिरी वक्त पर कॉल सुनने के लिए कहा जाता है। यहाँ यह जानना भी काफ़ी दिलचस्प है कि व्हाइट हाउस में किसी भी फ़ोन कॉल की डिटेल को कैसे सीक्रेट या टॉप सीक्रेट कैटेगरी में रखा जाता है। व्हाइट हाउस के फॉर्मर ऑफिशियल ने BBC को बताया है कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के ऑफिस में काम करने वाले अफसर ये तय करते हैं कि फ़ोन पर हुई बातचीत की लिखी हुई कॉपी को किस दर्जे में रखा जाना चाहिए। अगर बातचीत में ऐसी जानकारी है कि देश की सुरक्षा या फिर लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती है तो इसे टॉप सीक्रेट बताकर रखा जाता है और सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। इसी बीच द प्रोजेक्ट ऑन मिडिल ईस्ट डेमोक्रेसी के लिए काम करने वाले एंड्रयू मिलर, जो ओबामा सरकार के दौरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहकर मिस्र से मुताल्लिक मामलों को देखते थे और वर्गीकृत की प्रक्रिया यानी क्लासिफाइड करने की प्रक्रिया प्रोसेस से वाकिफ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं। वे इस बात की भी समझ रखते हैं कि क्यों बातचीत की कुछ ट्रांसक्रिप्ट को टॉप सीक्रेट बताया जाता है, मगर वो कहते हैं कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई बातचीत में ऐसा कुछ नहीं था कि उसे इस कैटेगरी में रखा जाता। वो कहते हैं, मुझे ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती जिससे इसे टॉप सीक्रेट बताया जा सके। ऐसा राजनीतिक कारणों यानी पॉलिटिकल रीज़न से ही किया गया होगा। व्हाइट हाउस के टेलीफोन कॉल की डिटेल पर अगर टॉप सीक्रेट की मोहर लग जाए तो इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार में ऊंची पोजीशंस पर मौजूद लोग ख़ास इजाज़त मिलने पर ही इसे देख सकते हैं। जोइंक्स यानी जॉइंट वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसे खुफिया सिस्टम में काम करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। इन फाइलों को ऐसी जगह रखा जाता है जो गोपनीय यानी खुफिया तो होती हैं, मगर उनके लिए बहुत अधिक सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं किए जाते। अगर किसी ट्रांसक्रिप्ट को टॉप सीक्रेट के बजाय सिर्फ सीक्रेट रखा जाता है तो इसका मतलब है कि अधिकारी उनके बारे में सरकार में मौजूद दूसरे लोगों से थोड़ी आसानी से चर्चा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रंप के यूक्रेन के राष्ट्रपति से हुई फ़ोन कॉल के मामले में सही प्रोसेस अपनाया गया था? राष्ट्रपति के दूसरे सलाहकारों का कहना है कि कंट्रोवर्शियल यानी विवादित फ़ोन कॉल में ऐसी कोई बात नहीं थी और ट्रांसक्रिप्ट को भी कुछ बहुत अलग नहीं किया गया था। वे शिकायत करने वाले CIA अफसर की बात से सहमत नहीं है, मगर दूसरे लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति की तरफ से ये फ़ोन कॉल किया जाना और फिर उसके ट्रांसक्रिप्ट को लेकर बहुत गोपनीयता यानी सीक्रेसी बरतना दिखाता है कि ये राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग यानी मिसयूज़ ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर्स है। ओबामा सरकार के दौरान व्हाइट हाउस में काम कर चुके एक अफसर ब्रेट ब्रुएन कहते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से गोपनीय ढंग से इंफॉर्मेशन के क्लासिफिकेशन का सिस्टम लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए है। अगर इसका इस्तेमाल अचानक से राष्ट्रपति के राजनीतिक हितों के लिए किया जाने लगेगा तो नेशनल सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम पर कौन यकीन करेगा? एंड्रयू मिलर कहते हैं कि अपने बॉस की राजनीतिक संभावनाओं की रक्षा के लिए फ़ोन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट को सीक्रेट बना देना पूरे सिस्टम को खोखला करने जैसा काम है। वो कहते हैं, जो लोग व्हाइट हाउस में काम करते हैं वे राष्ट्रपति के नहीं, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं। आपकी पहली वफादारी देश के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। देखा आपने कितनी दिलचस्प कहानियां डोनाल्ड ट्रंप की। वो और उनके लोग व्हाइट हाउस के सिस्टम को भी अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका की हम बहुत सी आलोचना करते हैं, लेकिन ये बात बहुत बार सामने आती है कि सरकार में कुछ अधिकारी और अफसर होते हैं जो अपने वक्त के राष्ट्रपति की नाराज़गी की परवाह नहीं करते और कानून के तरीके से ही काम करते हैं। अब से पहले ट्रंप सरकार से बहुत ही अहम ओहदों से कई लोगों ने सिर्फ इस्तीफ़े इसलिए दिए हैं कि वो ट्रंप की पॉलिसी या उनके काम करने के तरीके से सहमत नहीं है। वहाँ का मीडिया भी जब राष्ट्रपति के सामने
टिकता है तो CNN और वॉशिंगटन पोस्ट मिसालें बन जाते हैं। CNN के पत्रकार के सवालों से बचने के लिए जब व्हाइट हाउस का पास कैंसिल किया गया तो वहां की अदालत ने वो पास वापस दिलाया और वॉशिंगटन पोस्ट हर महीने ये बताता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आने के बाद अब तक कितने झूठ बोले हैं या गलत दावे किए हैं। 12 अगस्त को वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 12,000 से ज़्यादा झूठ बोले हैं। आखिर में एक बड़ा अनाउंसमेंट यह है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड आने वाले 2 अक्टूबर को अपना 1 साल पूरा कर रहा है। इस मौके पर हम YouTube पर भारत के शाम 7 बजे से 8 बजे के दरमियान एक लाइव प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम अपने व्यूवर्स यानी दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। आप दुनिया के किसी भी देश से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।